और पार्ट बी जो होगा, अब हम आएंगे सर जब फॉरेन करेंसी हमारा बैंक अकाउंट होगा, पहले तो उसकी अफादियत समझते हैं, क्यों होता है ऐसा। मतलब फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट आपको पता है। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करेंगे बटल वाले को, बिल्कुल। चल एक काम ये करते हैं कि हम फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट से पहले इस बटल वाले सवाल को एक डिस्क्राइब भी बच्चों को सिखा देते हैं कि जो पिछला सवाल हमने किया बटलर वाला, उसको एक डिस्क्राइब कैसे करते हैं, फिर हम आ जाएंगे फॉरेन करेंसी। सर जब भी एंट्री वाला सवाल डिस्क्राइब के केस में आ जाए, कुछ नहीं करना होता है, एंट्रीज को एक्सप्लेन कर देना होता है। जैसे देखें बटलर वाले सवाल की एंट्रीज में आपको लिखवा रहा हूँ, क्या करेंगे लिखें। अब ये सवाल 3 से 4 नंबर का आ सकता है कि आप इसको डिस्क्राइब करें। बटलर वाला खत्म, इसको सिर्फ डिस्क्रिप्शन अब हम लिख रहे हैं। ऑन 27th November 20x6, on 27th November 20x6, Butler PLC will recognize inventory at spot rate of that date amounting to 29058 अब आप चाहें तो देखें, डिस्क्राइब वाले सवाल में बड़े गौर से सुनना। आप चाहें तो मेरा बच्चा ये एंट्री बना के बता दें, सही है। चाहें तो अगले उसमें लिखेंगे लाइन में, अगली लाइन में आप लोग लिखेंगे ये एंट्री अगर आपने बनाई है तो बनाई, नहीं तो ऑन 19th December x6, on 19th December x6 upon payment exchange loss of 585 will be recognized. Exchange loss of 585 will be recognized. And liability will be settled. और फिर आप ये एंट्री बना के उसको बता देंगे। उसके नीचे ये एंट्री विद इस वर्किंग शो हो जाएगी। सर ऐसे करना है हमें सवाल। फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दें, फिर रिपीट कर देता हूं। कह रहा है on 27 November 20x6 Butler PLC will recognize inventory at spot rate of that date amounting to $29058. On 19th December 20x6 upon payment exchange loss of 585 will be recognized and liability will be settled. चले मेरा बच्चा, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए और बहुत कुछ करते हुए अब हम आएंगे फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट। फॉरेन करेंसी अब सर इसको जरा समझना है सबने। फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट क्या होता है? एक इसमें इंक भर दे और चाय हीरो, इसमें इंक करवा दे और चाय दे दे यार।
चाय का पूछ ले उससे कब तक आएगी चाय। सर अब आए फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट। मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, क्या होता है, क्यों होता है? सर एक कंपनी है ना जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत करनी होती है। अब आप सोचे ना यार, आपने कितने सवाल किया, आपने कहा एकदम से यार 16 लाख पे करने होते, 476 बन जाते हैं। लॉस मतलब 21 1242 बन जाते हैं, 476 का लॉस आता है। तो कंपनीज एक काम करती है, कंपनीज कहती है जैसे आजकल डॉलर थोड़ा सा नीचे हुआ है ना, कंपनीज कहते हैं इस टाइम पे डॉलर लेके अपना ये एक फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट आपकी हर बैंक खोलती है, मीज़ान बैंक खोलती है, HBL खोलती है, उसके अंदर डॉलर लेके डाल दो, ताकि फ्यूचर में जब पेमेंट करनी हो तो हमारे पास ऑलरेडी डॉलर पड़ा हुआ हो। ये भी एक तरीका होता है हेजिंग का। हेजिंग क्या होती है? अपना रिस्क कवर करना। तो ये भी एक तरीका होता है, भाई मुझे पता है मुझे आज से 6 महीने बाद डॉलर पे करना है और मुझे हालात देख के लग रहा है कि यार बहुत बुरे हालात हैं, अभी जो डॉलर फिर भी सही है, मैं क्या करूँगा, आज ही डॉलर लिया और अपने फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। ऐसा ही है। अब सर होगा क्या? सर जब मैं डॉलर लूँगा और अपने फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में उसको जमा करवा दूंगा तो होगा ये कि डॉलर बैंक अकाउंट में गया और अब उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा, क्योंकि मेरी फंक्शनल करेंसी क्या होगी, पाक रुपीस, तो डॉलर की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहेगी। तो अब उसको मुझे कैसे देखना है, आ जाएं। तो फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स के हवाले से हम पढ़ने लगे हैं। सवाल पे आएंगे, सवाल हमें क्लियर कर देगा। बहुत सिंपल है सवाल। क्वेश्चन नंबर बेसिक्स वाले सवाल में हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स इन अकाउंट्स मॉनेटरी आइटम्स। A company whose functional currency is rupee paid 90,000 into a dollar account on 30 June. Company paid an additional 10,000 into the account on 30 September. There were no other movements on this account. Exchange rates over the period were as follows. 30 जून को ये रेट था और हमने कहा 30 सितंबर को 100 था, 99 और 31 दिसंबर को हो गया 90। अब कह रहा है एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की किताबों में हमें क्या चाहिए, एंट्रीज। एमसीक्यू के आंसर बेटा ऐसा नबी कंफर्म करते हैं, क्यों टेंशन लेते हैं? एमसीक्यूज किए तो ऑन नहीं किए, सीधा हो गया ऑन एकदम से। जज्बात, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, है ना। कहाँ था ये ऑन FAR 1 में? प्यारे प्यारे बच्चों, अब इधर देख लेना, सबकी तवज्जो इधर। क्या बात है, चलो मेरी पानी की बोतल भी ऊपर लगी होगी ग्रीन वाली, वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। डेट, USD, अमाउंट, रेट, PKR अमाउंट। अब इधर देख लेना नौजवानों, हमने कहा सर मैं किस दिन जमा करा रहा हूं, 30 जून। 30 जून को कितने डॉलर जमा कराने गया, 90,000 डॉलर। रेट कितना था,
उस दिन 100 रुपए, है ना। 90,000 को करो 100 से, कितना हुआ? 90 लाख। 9 मिलियन। हाँ जी, क्या एंट्री बनाऊंगा मेरे बच्चा? 30 जून को बैंक डेबिट और बैंक मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, है ना। बैंक की डेबिट करना और बैंक की, तो क्या मैं हूं और मेरे, ऐसा ही है। बैंक एफसी और बैंक लोकल करेंसी, बैंक फॉरेन करेंसी और बैंक लोकल करेंसी, ऐसा ही है। किस अमाउंट से? 9 मिलियन। कितना? बैंक फॉरेन करेंसी डेबिट, बैंक लोकल करेंसी क्रेडिट 9 मिलियन से, ऐसा ही है सर। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने कहा सर अगला कब हुआ? 38 सितंबर को हम आए, हमने मजीद कितने जमा कराए? किस रेट पे? 9,90,000, ऐसा ही है। तो अब हमने कहा सर टोटल डॉलर कितना हो गया था हमारे पास एंड में? 1 लाख। और हमने 30 सितंबर को क्या एंट्री बनाई होगी? ऑन बैंक एफसी डेबिट, बैंक एलसी क्रेडिट, कितने से? 9 लाख, ऐसा ही है मेरा बच्चा। अब आपने कहा मेरे पास आ गया ईयर एंड 31 दिसंबर, कितने डॉलर बचे हुए हैं? 1 लाख। और 1 लाख डॉलर जो है, आप बताओ रेट कितना चल रहा है? और वैल्यू कितनी हो गई? 9 पॉइंट। अब सुनना, तुमने पहले 9 मिलियन जमा कराए, फिर 9,90,000, टोटल बंदे कितने थे? 9.9 मिलियन, है ना सर? ऐसा ही है सर। 990,990,000 तुम्हारे पास वैल्यू होनी चाहिए थी ये 99,90,000, हो रही है 95 लाख, है ना जी। तो सर ये 490 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? रेट कम हुआ है। तो क्या ये मेरा एक्सचेंज लॉस हुआ? यस सर, हमने कहा ये हो गया एक्सचेंज लॉस। कितने से? 4,90,000। क्या एंट्री बनाऊंगा? अब सुनना, मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, ये वाला एरिया अब तक टेस्ट इसका सर ये होगा, लेकिन पता है किसके साथ होगा? फाइनल अकाउंट्स। कंसोलिडेशन के साथ ये नहीं हो सकता। फाइनल अकाउंट्स में एक एडजस्टमेंट डाल सकता है। फाइनल अकाउंट्स के किसी भी बोला कंपनी के फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, $1,00,000 थे और उनकी वैल्यू थी 9.99 मिलियन। ईयर एंड पे रेट बता देगा 95 चल रहा है, तो तुम्हें एक एडजस्टमेंट पास करनी होगी। एक्सचेंज लॉस पीएनएल को डेबिट करना होगा और बैंक को फाइनल अकाउंट बेसिकली एनपीओ वगैरह पड़ा हुआ एडजस्टमेंट, वो ये चीज होती है। तो एक्सचेंज लॉस और तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, ये होगा किसके हिसाब से? बट हमने बताया ना, फॉरेन अकाउंट बनाने का फायदा ये है कि जब मुझे डॉलर में पेमेंट करनी और मुझे डर हो यूजुअली कि ज्यादा होगा, तो मैं क्या करता हूं? डॉलर अकाउंट खोल देता हूं। हर कंपनी का डॉलर अकाउंट होता है, या आपके अगर कोई किसी का भाई कोई है बाहर, भाई बहन कोई है बाहर, मामू है, काम के हैं। हाँ, मामू कभी होते हैं काम के और कभी काम के। मेरा एक दोस्त है, उसको बचपन में ना उसके मामू ने इतनी टोपियाँ कटवाई, बोलता है कि तुझे वो अमेरिका जा रहे, तुझे बेटा बुला दूंगा अमेरिका, ये वो उनके आश्रय में रहा। बोलता है वहाँ पर जाके मामू जो बदले, गालियाँ बकी है मुझे मामू ने। सही है, मतलब बोलते हैं मामू ही एकदम क्या हो गए, बदल गए। तो आज तक उसको दुखे गया और उस शख्स से मुझे टोपियाँ कराया, उस चक्कर में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। और वहाँ पे जाके मामू ही, तो मामू जब बाहर होते हैं, खैर मेरे भी मामू बाहर रहे,
एक मेरे मामू ज़िंदगी भर मस्कत रहे और एक मामू मेरे रहे स्वीडन, अभी भी वो माशाल्लाह स्वीडन में। इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सका, क्योंकि जब मेरी अम्मा ने और मेरे नाना थे माशाल्लाह ज़िंदगी भर लंदन में। मेरी अम्मा ने कहा भाई देखा हुआ है मैंने कि मेरे भाई मेरे अब्बा बाहर रहे, तो जो बाहर जाता है ना फिर वो रिटायरमेंट से पहले वापस मुश्किल होता है। तो मेरी अम्मा ने कहा बेटा तू नहीं जा। अगर शायद अम्मा का ये नहीं होता तो शायद मैं चले जाता, यूएस चले जाता। जो मेरे दोस्त माशाल्लाह साथ गए हैं, यूएस गए, यूके गए, आज सबके पासपोर्ट बन चुके, समझ रहे। लेकिन मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी कभी उनसे पूछता हूँ सर बाहर जाने के कभी कभी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जी। 31 दिसंबर में, 31 दिसंबर को ये कॉपी करें, इसके साथ अगला सवाल करें, फिर आज की 10 से ना हम जो है फिर हम इसके बाद वो करेंगे, इसके आज के 10 मिनट में वो डिस्कस करेंगे बाहर जाने के फ़वाइद और नुकसानात। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जिन्होंने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। सर वैसे तो आप बाहर गए होंगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे गया हूँ, लेकिन आप बाहर कहीं भी चले जाएं, अगर आप परमानेंट जॉब के लिए नहीं जाते, आप घूमने जाते, तो आप कहीं भी चले जाएं अल्टीमेटली आपको पाकिस्तान याद आता है। अनटिल अनलेस आप सऊदी आ जाओ तो वहाँ पर एक रिलीजियस वो होता है, वरना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बाकी लोग। सर एक लोग कहते हैं आप बाहर जाकर पेरेंट्स को भी, मैं आज सब बातें करूंगा। क्या पूछ रहे हो हम? मैंने माशाल्लाह 2 दफ़ा हज किया हुआ है, 2015 में, एक 22 में। 2000 बालिग हो गया था अब तेरे ऊपर फ़र्ज है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों बिल्कुल ऐसा ही है। 2-10 का, हाँ सारे लड़के एकदम से तेज होते जा रहे हैं। बाकी देखो ना आवाम ऑनलाइन बैठी है। अच्छा ऑनलाइन वाले आवाम को सबसे अच्छी बात क्या होती है, और मेरे ख्याल में बच्चे ऑनलाइन इसलिए कि आज सिर्फ FAR 2 की क्लास थी, है ना, इसलिए बैठे हैं ना, और तो कोई वो नहीं था बच्चे, टैक्स भी नहीं थी। हफ्ते वाली क्लास में सोच रहा हूँ किसी ऐसे दिन शिफ्ट कर दूँ जिस दिन आप लोगों को जो है ना कोई ऐसी मतलब बच्चों के लिए आसानी हो, है ना। और गर्मी बहुत है माशाल्लाह। चलें सर आगे बढ़ते हैं। ये देखें सर को कह रहा है सर पेरेंट्स को भी तो बुला लेते हैं। अभी बेटा बताऊंगा पेरेंट्स को बुलाने वाली बातें सब बुलाऊंगा तुम्हें कि क्या प्लॉज होते हैं क्या कॉन्स होते हैं। चलें सर 2-10 का गेन आ रहा है अगले में। अब पाकिस्तानी कंपनी उस फंक्शनल करेंसी ₹90,000 पे किए हैं और कंपनी पेड एन एडिशनल 10,000 इनटू द अकाउंट। 30 सितंबर को वही रेट था और हमने कहा कि 31 दिसंबर को रेट कितना हो गया 102। तो आ जाए जी आ जाए सर। पहली 2 एंट्री तो सेम रहेंगी 9 मिलियन। अब हमने कहा सर एंड में रेट कितना हो रहा है 102 मिलियन। तो हमने कहा कितना हो गया 1,02,00,000 है ना। तो आपने कहा गेन कितना आ गया एक्सचेंज गेन 2।
एक्सचेंज गेन हो गया 210। क्या एंट्री बनाऊंगा? बैंक फॉरेन करेंसी डेबिट और एक्सचेंज गेन क्रेडिट। कितने से? 2,10,000। क्या हम क्लियर हैं सर? तो सर बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 6 था, आपकी सोचों से भी ज्यादा आसान।